प्रिय छात्रों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के श्लोक संख्या 16 की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त है और दोनों के मन में काम ज्वर जो है वो प्रस्फुटित हो रहा है। राजा शकुंतला आपस में उनका तृतीय अंक में जो संवाद चल रहा है उसमें राजा कहते हैं, इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयम मम यदि समर्थयसे मदिरे क्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। कि हे मदिरे क्षणे, मादक ईक्षण मन नेत्रों वाली, हे मादक सम्मोहित करने वाले नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते हृदय में निवास करने वाली, अनन्य परायणम अनन्य आसक्त, समर्थय से तुम मुझे समझती हो, तो मदन बाण हत है, मैं मदन कामदेव के बाणों से आहत हुआ, पुनः हतः स्मि, मैं फिर मारा जाऊंगा। अर्थात राजा कहते हैं कि चंचल और उन्मादक नेत्रों वाली और मेरे हृदय में निरंतर विराजमान रहने वाली हे शकुंतला, मेरा हृदय तुम्हारा अनन्य भक्त है, पर फिर भी यदि तुम उसको अन्य आसक्त होने का संदेह करती हो, तब तो मैं पहले से ही कामदेव से संतप्त हूँ और फिर से मारा जाऊंगा, अर्थात जीवित नहीं रह सकूंगा। अतएव मुझको तुमको मेरे विषय में अन्य आसक्त होने की शंका करना सर्वथा अनुचित है। क्योंकि शकुंतला को उसने अपनी सखियों के साथ संवाद करते हुए सुना कि वह आशंकित है कि निश्चित रूप से हम दोनों एक दूसरे के जीवन आलंबन हैं। फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा बहुपत्नी वाले हैं और उनकी अन्य रानियों में अधिक आसक्ति हो। तो इस संदेह का निवारण करते हुए राजा यहाँ पर जो है वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि एक और तो कामदेव ने मुझे संतप्त कर रखा है और दूसरी ओर तुम्हारी आशंका मुझे पुनः जीवन दान नहीं दे पा रही है। यदि तुम ऐसी आशंका करती हो तो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। फिर आगे कहा है कि परग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चौरवी सखी च युवयो इयम। अनुसूया की इसी आशंका को और शकुंतला को आश्वस्त करते हुए राजा कहते हैं कि परिग्रह बहुत्वे अपि, बहुत सी पत्नियों के रहते हुए भी, कुलस्य मेरे वंश की प्रतिष्ठा गौरव हेतु, समुद्र रसना समुद्र जिसकी रसना मन मेखला के सदृश है, ऐसी पृथ्वी या शकुंतला के पक्ष में मुद्रा अथवा रत्नों से युक्त जिसकी मेखला है, ऐसी शकुंतला उर्वी इयम युवयो हो सखी, ऐसी तुम्हारी यह सखी होगी। अर्थात बहुत सी पत्नियों के होते हुए भी मेरे वंश की द्वे कुले प्रतिष्ठा, दो ही प्रतिष्ठा होगी, एक तो समुद्र रसना पृथ्वी और दूसरी युवयो सखी, तुम दोनों की यह जो सखी है। तो इस प्रकार यहाँ पर समुद्र रसना पृथ्वी और सखी दो अर्थों को एक साथ यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि मेरे कुल में दो ही लोक प्रतिष्ठा को प्राप्त होंगे, तुम्हारी सखी अथवा तथा दूसरी यह राज्य लक्ष्मी जिस पर मैं शासन करता हूँ। तब शकुंतला कहते हैं, शकुंतला फिर पुनः कहती है कि क्या हे सखी तुम कहाँ जा रही हो। तब राजा उनको कहते हैं, किम शीतलैहि क्लं विनोदभिः आर्द्रवाता संचारयामि नलिनी दलतालवृन्तैः अंके निधाय करभोरु यथा सुखं ते संवाहयामि चरणौ उत पद्मताम्रौ। शकुंतला और अनुसूया दोनों सखियों के चले जाने पर अपने आप को असहाय समझ रही है। तब राजा उसको कहते हैं कि क्लम विनोदिभिः,
तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए नलिनी दल ताल वृंतैहि, कमलिनी के पंखों से आर्द्र वातान शीतल हवा करते हुए, करभोरु, हे करभ अर्थात हाथी के बच्चे की सूंड के समान उरु जंघाओं वाली, अथवा कलाई से लेकर कनिष्ठिका उंगली तक हाथ का बाहरी भाग जो है वो करभ कहलाता है, उसके तुल्य जंघाओं वाली, पद्म ताम्रऊ, कमल के समान रक्त वर्ण वाली, अंके, अपने गोद में निधाए तुम्हारा सिर रख करके, यथा ते सुखम, जैसा तुम्हें सुख मिले उस प्रकार, संवाहयामि, मैं दबा देता हूँ कि तुम्हारे चरणों को मैं अपनी गोद में रख करके जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार से तुम्हारे चरणों को जो कमल के समान है उनको दबा देता हूँ। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने राजा के एक प्रेमी रूप को यहाँ पर बहुत अधिक स्पष्ट किया है। उनकी सारी चेष्टाएं एक प्रेमी के समान है। राजा उससे पूछता है कि कमल के पत्ते के समान ठंडी ठंडी पत्तों से तुम्हारे ठंडी ठंडी हवा करूं जिससे कि तुम्हारी थकान मिट जाएगी, और तुम्हारे चरणों को जो कमल के समान लाल रंग के हैं, कोमल है, उनको गोद में रखकर दबाऊं। इस प्रकार राजा अनेक चाटुकारिता उक्तियों से प्रसन्न करने की शकुंतला को प्रयास कर रहा है। तो शकुंतला राजा की यहाँ चाटुकारिता स्पष्ट दिखाई देती है। फिर आगे कहा है कि उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितः स्तनावरणा कथम आतपे गमिष्यसि पर बाधा पेलवई अंगैहि। अब यहाँ पर राजा पुनः कह रहे हैं कि नलिनी दल, कमल के पत्तों के जिसने अपने स्तनों का आवरण आच्छादन बनाया हुआ है, अर्थात कमल के पत्तों से शीतलता प्राप्त करने के लिए जिसने स्तनों पर आवरण बना रखा है, ऐसे कुसुम शयनम, पुष्प शैया को उत्सृज्य छोड़ करके, परिबाधवा पेलई ही, अपनी काम पीड़ा के कारण कोमल अपने दुर्बल अंगों को लेकर के, आतपे धूप में, कथम गमिष्यसि, तुम कैसे जाओगी। जब शकुंतला जब अकेली हो जाती है और राजा ही वहाँ पर है तो वह उस पुष्पशैया से उठ करके जाना चाह रही है और राजा उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि इस धूप के समय तुम किस प्रकार यहाँ से जाओगी और कैसे जाओगी। इति बलात् एनाम निवर्तयति, ऐसा कह करके वो जबरदस्ती उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तब शकुंतला कहती है कि हे पौरव, हे पुरुवंशी राजन, रक्ष विनयनम, मेरी रक्षा करो। तब राजा कहते हैं कि हे भीरु, हे भयभीत होने वाली, अलम गुरुजन भयेन, क्यों गुरुजनों से भयभीत हो रही हो। दृष्टवा ते विदित धर्मा, मैं तुम्हारे धर्म के बारे में को देख करके, तत्र भवान न अत्र दोषम ग्रहीष्यति कुलपति ही, तुम में कुलपति जो है वो कोई भी इस विषय में तुम्हारे बारे में सब कुछ जान करके, धर्म तत्व ज्ञाता जो कुलपति है इस विषय में कुछ अपराध या दोष तुम्हारा नहीं मानेंगे। अपनी इच्छा मात्र से कुछ नहीं कर पाने पर तुम्हें अपने आप को दोषी नहीं अनुभव करना चाहिए, क्योंकि गांधर्वेण विवाहेन बव्वयो राजर्षि कन्यका श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चानुमोदिताः, कि बव्वयः, बहुत सी राजर्षि कन्यकाः, राजाओं की कन्याओं ने, बहुत से राजकुमारियों ने, परिणीताः, गांधर्वेण विवाहेन, गंधर्व विवाह के द्वारा परिणीता विवाहित है, और ताः, उनको, पितृभिः अनुमोदिताः, उनके पिताओं के द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ है। इति श्रूयन्ते, ऐसा सुना गया है। दुष्यंत शकुंतला को यहाँ पर समझा रहे हैं कि उसे अपने विवाह के विषय में महर्षि कण्व का भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण द्रष्टव्य है जिनमें बहुत सी राजर्षि कन्याओं ने गंधर्व विवाह किया और उनके पिताओं ने उसका अनुमोदन किया है।
गंधर्व विवाह क्षत्रियों के लिए स्वीकृत था। कन्या एवं पुरुष के पारस्परिक प्रेम का आधार पर दोनों की इच्छा से होने वाले विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। इसमें माता पिता की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। यह काम के वशीभूत होकर किया जाता है। इसमें यह आवश्यक होता है कि वर कन्या दोनों अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को ठीक से समझते हों और बाद में ऐसे विवाह को माता पिता आदि का अनुमोदन भी प्राप्त हो जाता था, समर्थन भी प्राप्त हो जाता था। तो यहाँ पर उसी गंधर्व विवाह की पुष्टि राजा के द्वारा की गई है। फिर आगे कहा है, अपरीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्यैव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासता मयाते सदयम सुंदरी गृह्यतम रसोयम। अब यहाँ पर राजा पुनः शकुंतला को छुड़ाने का प्रयास कर रही है, उसको कहते हैं कि अच्छा तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। तब शकुंतला पूछती है, कदा, कब तक? तब राजा कहते हैं कि हे सुंदरी, यावत, जब तक षट्पदेन भंवरे के द्वारा जो अपरीक्षित कोमलस्य जिसका पहले कभी स्वाद न लिया गया हो, ऐसे सुकुमार हो, उसके द्वारा पिपासिता प्यासे सदयम दया के साथ गृह्यते रसपान किया गया है। अर्थात यावत षट्पदेन जब तक भंवरे ने अपरीक्षित कोमलस्य जिसका पहले कभी स्वाद नहीं लिया गया है, ऐसे नवस्य कुसुमस्यैव नवीन फूल के समान मया ते पिपासिता, मया मन मेरे द्वारा तुम्हारे प्यासे अपरीक्षित कोमलस्य जिसका किसी ने पहले पान नहीं किया है, उसके ऐसे अधरस्य रस है, अधरों का पान सदयम गृह्यते दया के साथ ग्रहण किया जा रहा है। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला के अधरोष्ठ पुष्प के समान उसका आस्वादन करने के इच्छुक राजा को भ्रमर के समान बताया गया है। जिस प्रकार भ्रमर पहले कभी न चखे गए नवेल पुष्प के मकरंद रस का पान करने के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार राजा शकुंतला के सुकुमार अधरों का पान करने के लिए इच्छुक है। इसका यहाँ शकुंतला के लिए किया गया संबोधन बताता है कि इस अवस्था में भी शकुंतला का सौंदर्य अक्षुण्ण बना हुआ है। धन्यवाद।